अजीज खान साहब, ये सवाल आपके लिए, और मुझे ये भी समझा दीजिए कि 37 सीटें ईवीएम से जीती थी या पेपर बैलेट से लोकसभा चुनाव में? नाविका जी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह ईवीएम की वकालत हो रही है, इतनी मोहब्बत क्यों है ईवीएम से? मतलब लगातार शहजाद भी, हर्षवर्धन जी भी लगातार ईवीएम की वकालत कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि कितनी मोहब्बत क्यों। दूसरी बात, मैं लगातार देखिए, तमाम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, 122 कंट्री, तमाम कंट्री वो चाहते हैं, वो ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे हैं। आखिर हिंदुस्तान में इतना ज्यादा मशीनरी पर भरोसा क्यों? अभी कहा गया कि 4 से 14 आप थे, 4 से 14 आप थे, आपने ऐसा क्यों? उन्होंने गलती की, क्या आप भी गलती करेंगे? उन्होंने नहीं, आप भी थे उस सरकार को सपोर्ट करते हुए, उन्होंने पर मत डालिए, आप भी थे वहां। अरे नाविका जी सुनिए, नहीं सुनिए, लेकिन फैक्ट तो क्लियर कर दूं। आप उस सरकार के बाकायदा उस तंत्र में थे। अरे मैं वही कह रहा हूं, आप मुझे मौका दें। सुब्रमण्यम स्वामी ने जब सवाल खड़ा किया, वीवीपैट की बात रखी, तो आखिर वो सवाल आज तक नहीं है क्या? अभी कह रहे हैं कि साहब सारी काउंटिंग नहीं हो सकती, तमाम ऑर्डर आए उसके पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा। हकीकत यह है, इस बात को आप समझिए सबसे पहले, कि ईवीएम से जिस तरह लगाव बीजेपी को है, निश्चित तौर पे दिक्कत है। और आप कह रहे 37 कैसे जीते, पेपर पे जीते कि पेपर पे नहीं जीते, ईवीएम से जीते? कह रहे 50 जीती, हमारे नेता 50 जीते, समाजवादी पार्टी और गठबंधन 50 सीटें आती उत्तर प्रदेश में। और इस बार इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होता अगर पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता, निश्चित तौर पे होता। लेकिन शहजाद पूनावाला जी आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं, शहजाद पूनावाला जी आपको फैक्ट चेक कर रहे हैं। हाँ, अजीज जी ने बोला कि बीजेपी वालों को, हर्षवर्धन जी को ये ईवीएम नाम की बला से इतनी मोहब्बत क्यों है? Karti Chidambaram, I have been participating in election using EVM since 2004. I have personally had no bad experience, nor I have proof to say that any kind of manipulation or tampering is possible. ये मोहब्बत तो कार्ति जी को है, शरद पवार जी को भी मोहब्बत है, उन्होंने भी यही बयान दिया है। तो बताइए ये हमारी पार्टी में ज्वाइन कब हो गए भाई? अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप फैक्ट भूल रहे हैं। 2012-13 में जब सुब्रमण्यम स्वामी, जिनको आप मसीहा मान रहे हैं ईवीएम का, उन्होंने ये सब बोला था, तब आपकी सरकार कांग्रेस के साथ थी। यूपीए में करवा देते ना बैलेट पेपर। 2012 में नया जीत के भी आए थे यूपी में, तब क्यों नहीं करवाए? चलिए छोड़ देते उस विषय को। तीसरी बात, विवेक जी से ये उम्मीद नहीं थी। विवेक जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और झारखंड का झुंझुना हमें थमा दिया। मेरे आदिवासी भाई बहन और वहां पर खास करके कश्मीर के मुस्लिम समाज के लोग, देख लीजिए, आपने खड़े होकर मोदी जी की स्कीम मिली, सब फायदा मिला, वोट इनको दिया, और ये झुंझुना बोल रहे हैं आपके वोट को। ये क्लिप वहां पर जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर के सभी लोग भी देखे और झारखंड के लोग। हम हारे चुनाव आपके यहाँ, फिर भी हम नतमस्तक हुए आपके सामने। ये आपने वोट दिया इनको, ये झुंझुना बोल रहे हैं आपको झुंझुना बोला है। इनको जेएनयू में वोट नहीं मिलता। विवेक जी जेएनयू जाते हैं, वहां पे समोसा नहीं देते इनको, क्रेडिट पे समोसा नहीं मिल रहा है इनको। आपने वोट दे दिया और आपके वोट को आपके बस का नहीं था जेएनयू में सरकार बनाना। पीडीपी के बाद आप इतने डरे हुए थे कि आप कश्मीर में घुसने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। आपको तो आपने कश्मीर में लेवल प्लेइंग फील्ड दी, आपने झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड दी, और आपने हरियाणा और महाराष्ट्र में चोरी की। ये किया है आपने। मेरे को ये समझ में नहीं आता, कमलाकर त्रिपाठी जी, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोकसभा चुनाव में जहां 400 पार की बात हो रही थी, वहां अगर ईवीएम मैनिपुलेट करने का तंत्र होता किसी के पास, तो वो क्यों ना करता? वो क्यों उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में इतनी कम सीटें लेकर आता? और दूसरी बात, आप हरियाणा हार जाओ, हाय तौबा, जम्मू कश्मीर जीत जाओ तो ईवीएम सही। मैं पूछना चाहती हूं, सन 2000 में अगर पहली बार ईवीएम इस्तेमाल हुए तो 2004 वाजपेयी जी की सरकार थी। वो इंडिया शाइनिंग के बाद आप कैसे जीत गए? और आप जीत गए तो कोई सड़क पर लेट गया था कि भाई नहीं हम जीते हैं, इनको नहीं जीतने देंगे? कोई लेटा था क्या? 2009 में जब आप कह रहे हैं किताबें लिखी गई और कहा गया कि ईवीएम पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, जीते आप, कोई सड़क पर नहीं लेटा था कह के कि भाई इन्होंने चोरी की, इन्होंने ये किया वो किया। ये आप लोग
इस रास्ते क्यों जा रहे हैं कमलाकर जी? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि किताब लिखी थी तो उस समय अडॉप्ट क्यों नहीं, अडॉप्ट इसलिए नहीं किया गया कि हम लोग हैक नहीं करते थे, और वही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। सिस्टम ले आए जो लेकिन हैकेबल था। इन्होंने जो सिस्टम बनाया सिस्टम हुआ ले आए है, पर किया ये नहीं। हैकिंग ओहो, आपकी करते हैं। महानता, इसलिए मैं आपकी क्वेश्चन महानता का उठना कायल स्वाभाविक हूं है। साहब। हम सिस्टम हैकेबल ले आए पर हमने किया आपके बीच में नहीं। हम नहीं बोल रहा ईमानदार था। थे। डिबेट को कायदे से होने दीजिए, एक मिनट। नहीं, कायदे से ही हो नाविका रही है। जी, आपको किसने हैक कर दिया? भिंड आपको के किसने अटेर हैक किया में है? डेमो- ये राहुल गांधी को बोलो भिंड के हैकिंग छोड़ो। अटेर में डेमो में हाँ। अरे क्या बीच बोले में जा ना रहे हैं? बोलिए, अपनी मैंने बात बोला पूरी ना, करके सुनो। लेट इट बी अ प्रॉपर डिबेट। हाँ जी, भिंड अच्छा के आप अटेर बोलने में, दीजिए ना। जब you डेमो debate, में दिखाया गया तो लगातार बीजेपी की पर्चियां निकली और उसमें डीएम को और एसपी को सस्पेंड किया गया, और चुनाव अधिकारी ने क्या कहा कि मशीन्स कैलिब्रेट नहीं हुई थी। अगर मशीन्स कैलिब्रेट नहीं हुई थी तो लगातार बीजेपी की पर्ची निकल सकती है, तो हम ये क्यों न माने कि वो कैलिब्रेशन ही इस तरह का था कि लगातार बीजेपी की पर्ची निकले। और आपको बता दूं, ये जिस तरीके से, और जो आप कह रही हैं, हम बार बार ये कहेंगे, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने 11 दिन बाद अपडेट किया और उसमें 1,07,00,000 मतों का अंतर था। आप जोड़ लीजिए, पर कंस्टिट्यूंसी 28,000 से ज्यादा फिर वोटों का भी manipulation है। 240 से तो एक सीट ज्यादा नहीं मिली। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अपोजिशन है। मतलब हिसाब किताब में गड़बड़ थी, ईवीएम खराब थे, लेकिन बीजेपी फिर भी फुल मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई, जबकि सारे ईवीएम हैकेबल इनकी जेब में थे। कैलिब्रेशन भी ये खुद ही कर रहे थे। मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, कृपया मदद कर दें। नविका जी, एक तो मैं कहूंगा कि आज बड़ा सुंदर चित्र आया है और उसको कहिए कि उसको चलाएं स्क्रीन पर बड़ा बड़ा। प्रियंका जी को राहुल जी मिठाई खिला रहे हैं और दोनों ईवीएम से चुनकर आए हुए सांसद हैं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव। बढ़िया ईवीएम से चुनकर आ जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। परिवार के लोग सब आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सुप्रिया सुले पूरी प्रतिष्ठा लगा दी थी। अजीत पवार बेचारे अपनी पत्नी को लड़ाकर, सुनेत्रा को, क्या हुआ? भाभी जी हार गई। अब सवाल यह है कि अगर ये सारे लोग ईवीएम से जीत कर आए तो क्या नरेंद्र मोदी अपने सामने वो चाहेंगे कि जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है? फैजाबाद अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या नरेश कह के घूमते रहे। मैनिपुलेट करोगे, मैनिपुलेशन का एक लेवल होता है थोड़ा तो अच्छा, और जो आप मैनिपुलेशन मर्यादा कर होनी सकते हैं, पर एक लेवल तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद मशीन काट लेती है, उसके बाद मशीन आपका हाथ पकड़ लेती है। कमलाकर त्रिपाठी जी, आप कम से कम साइंस नहीं पढ़ा रहे, आप साइंटिस्ट नहीं है, ये गनीमत है, लेकिन पब्लिक सवाल पूछ रही है। रेवंत रेड्डी नहीं होते तो 100 करोड़ वापस नहीं कर पाते अडानी को। ईवीएम से चुनकर नहीं आए होते तो 100 करोड़ पाते नहीं, फिर वापस नहीं कर पाते। बिल्कुल।